Here we have Mr. Minhaj Sheikh with us, who have been visiting Ayurvedashala Charitable Hospital, special OP for cancer care since 2019. He has a story to share with us. Let us hear from him. Namaste. नमस्ते। आप पहली बार आयुर्वेदशाला में कैसे पहुंचे? जब मैं आयुर्वेदशाला पहुंचा, उसके बाद मैं जीने की उम्मीद पूरी छोड़ चुका था। यहाँ के मेडिसिन से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा। 1 महीने के बाद मुझे खाना आना शुरू हुआ, क्योंकि मुझे ओरल कैंसर था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा सकता था। इवन मैं 7 महीनों से नली से मुझे सिर्फ लिक्विड दिया जाता था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस था और वेट भी बहुत ज़्यादा कम था, तो मैं खुद से उठ नहीं सकता था। मुझे कुछ आदमी लगते थे उठाने के लिए। लेकिन जब यहाँ का मेडिसिन मैंने तकरीबन 1.5 महीना तक अच्छे से उनके पत्ते के साथ, जैसा डॉक्टर मधु सर ने बताया था, वो हिसाब से मैंने लिया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे शुरू हुई। मैं खुद से उठने लगा, अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगा। तो 3 महीने तक मैं एकदम ठीक ठाक पूरा तंदुरुस्त हो गया था। आयुर्वेदशाला के साथ आपकी कैंसर से बचने की यात्रा कैसी रही? 2019 को आयुर्वेदशाला में मेरे एक फ्रेंड के सजेशन से मैं यहाँ पे पहुँचा। 2018 में मई में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था 9 तारीख को। उसके बाद 6 महीने तक मेरा ट्रीटमेंट चला। फरवरी 2019 में मैं पहुँचा आयुर्वेदशाला। यहाँ आने के बाद मेरा मेंटली और फिज़िकली हालत बहुत ख़राब था। फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ लाया गया है, तो ये हालत में मैं था। उसके बाद यहाँ से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और 3 महीने बाद मैं खुद यहाँ पे ड्राइव करके पहुँचा। मुझे तकरीबन लास्ट स्टेज, 3rd स्टेज से ऊपर वाला कैंसर था। तो डॉक्टरों ने ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या 3 महीने का टाइम मुझे दिया था कि ये उतने ही दिन जी सकते हैं, तो आप घर पे ले जाइए और सेवा कीजिए। तो फर्स्ट मेरा 7 केमो हुआ और 35 रेडिएशन हुआ। तो उसमें मेरा फर्स्ट 80 kg वेट था, जो 7वें केमो के बाद हुआ 32। तो डॉक्टर बोला अभी एक पेन किलर भी देंगे तो ये इनके बारे में कुछ नहीं बता सकते, इसलिए मुझे वापस घर भेज दिया और बोला कि अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद मैं इधर आयुर्वेदशाला आया। 3 महीने के ट्रीटमेंट में मैं खुद खड़ा रहा और वापस ड्राइव करते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो आप अपनी समीक्षा जांच के लिए यहाँ है ना? नहीं, अभी तो मैं पूरा कैंसर मुक्त हूँ। मुझे यहाँ के 1.5 साल के ट्रीटमेंट के बाद मैं पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने तकरीबन 9 पेट स्कैन किए, तो पूरे पेट स्कैन मेरे 5 साल तक पूरे नील आ गए। इसलिए अभी मैं यहाँ पे मेरे साथियों को, जैसे ही मैं यहाँ से ठीक हुआ, मुझे बहुत सारे लोग पूछने लगे, क्योंकि मुझे लोगों ने उस हालत में देखा था कि मैं मतलब जी नहीं सकता। तो आगे जो पेशेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, उन्होंने मेरे को पूछा कि आगे तुम कैसे जिए। तो उन लोगों से जुड़ते हुए मैंने उनको यहाँ पर लाया। अभी तक मैं यहाँ पे 78 टाइम यहाँ पे आ चुका हूँ और 97 पेशेंट्स मैं खुद यहाँ पे ला चुका हूँ। तो उसमें से 80 पेशेंट एकदम ठीक ठाक है अभी तक के। तो ये मैं यहाँ से जो आयुर्वेदशाला से जो मैं ठीक हुआ हूँ, तो लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रीटमेंट 90% कैंसर क्योर होता है। तो आगे ये मैं यहाँ से बचा हूँ, तो मेरी वजह से अभी आगे कुछ और लोग यहाँ से ठीक हो जाए, इसलिए मैं यहाँ से आगे ये काम कर रहा हूँ। आयुर्वेदशाला चैरिटेबल हॉस्पिटल में कैंसर केयर के बारे में उनका क्या राय है? अभी तक मैंने जो भी पेशेंट यहाँ पे लाया हूँ, वो सारे पेशेंट यहाँ के इलाज से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अभी अपने वो लाइफ में खुश है और वो खुद मेरे साथ आपके हॉस्पिटल का भी शुक्रगुजार है कि वो अभी आपके हॉस्पिटल के मेडिसिन से, यहाँ के ट्रीटमेंट से वो अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, इसलिए अभी वो सब ठीक ठाक है। आप अपने साथी लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं जिस सिटी से आता हूँ, उस शहर में बहुत ज़्यादा गुटखा और तंबाकू का सेवन होता है, तो जिस वजह से वो लोग इस बीमारी के चपेटे में आ गए, तो आप उस चीज़ों से बचिए। इस भागदौड़ी भरी ज़िंदगी में हम हर बात की प्रिकॉशन नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने हाथ में वो अपन ठीक कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ठीक से अपनी लाइफ जिए और अगर आप कैंसर से पीड़ित होते भी है तो आप आयुर्वेदशाला ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।